महाराज कड़ी एक्शन होगा। महापुरुषों का जाते समय पुलियाग्राम पहुंचे। तो अब इसी के लिए मैं आज भी सुबह कह रहा था, कोई गारंटी नहीं है कि कब क्या हुआ। हमारे मित्र थे, अभी उन्होंने इसमें बहुत बड़े पद पर हैं, उनके शिष्य थे। उनको संन्यास देने के लिए संन्यास गोवर्धन में होना कोई भरोसा नहीं। तो सचमुच अगर इस संसार में कोई वास्तव वस्तु, कोई सत्य वस्तु है, वो है भगवान के नाम। बाकी कुछ नहीं टिकने वाला, ना संसार रहेगा, ना हमारा शरीर रहेगा, ना धन। एक समय में श्री नारद जी, आप जानते हैं कि उन्होंने सबसे बड़ा प्रचारक है भगवान का। उन्होंने हर एक लोक में घूमते हैं अपना काम के लिए। तो एक समय जा रहे थे, तो एक गांव के अंदर जा रहे थे, तो गांव में प्रवेश किए तो एक पेड़ के नीचे एक मोची बैठा हुआ था। मोची जो जूता सिलाई करता है। रास्ता, मेन रास्ता गांव के अंदर था। तो एक पेड़ के नीचे मोची बैठ करके जो लोग जाते थे उनका जूता रिपेयरिंग करता था। जो उनको मिलता था शाम को, इससे अपना रोजी रोटी चलता था। लेकिन जब भी वो जूता स्टिचिंग कर रहा था, रिपेयरिंग सिलाई करता था, हरे कृष्ण बोलता था। जैसे कभी कभी आप लोग बाथरूम में कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वो भी अपना स्टिचिंग कर रहा था, शूज जूता सिलाई कर रहा था, लेकिन हरिनाम कर रहा था। अपने काम में व्यस्त था, लेकिन नाम कर रहा था। तो नारद जी जा रहे थे। नारद जी देखे कि ये व्यक्ति जल्दी की मोची है, नीच जाति की है, काम में इसे नीच करना है, तो नाम लेना। तो उनको बड़े प्रसन्नता हुई। तो उन्होंने उनकी कृपा करने के लिए उनके पास गए और अपना मन से उन्हें कीर्तन कर रहा था, खड़े होकर सुने। तो देखा उन्होंने, वो नहीं पहचानता था नारद जी को। देखा उनके चोटी, तिलक, ड्रेस को देख करके बोला कोई महापुरुष होंगे, कोई डिवोटी होंगे। तो उन्होंने अपने जूता रख करके आकर प्रणाम किया। इतना थे सम्मान किया, आकर प्रणाम किया। तो नारद जी और खुश हो गए, यही हरि का नाम करता है। दूसरा बिना जाने पहचाने उठ कर काम बंद करके मुझे प्रणाम कर रहा है। तो नारद जी बोले, आप तो मुझे नहीं जानते हो ना। लगता है कि आपको आशीर्वाद आएंगे। तो नारद जी बताए अपने इंट्रोडक्शन की, खुद की। बोला नारद जी का नाम सुना ना, तो देवर्षि नारद है ना। आप देवर्षि नारद, आप तो भगवान के धाम आते हैं ना, अभी जाओ। दोबारा प्रणाम किया। बोला कि अब नारद जी आप तो भगवान के खास आदमी है, उनके पास जाते हैं, सब मैसेज शिकायत करते हैं, तो क्या मेरे बारे में थोड़ा भगवान से बात करेंगे? क्या बताऊँ?
ना ऐसे तो मुझे विश्वास नहीं कि मेरा कभी उद्धार होगा। इतनी मैं मंदभाग्य हूँ, हतभागा हूँ, रुचि हूँ, नीच जाति, नीच कर्म, कोई अच्छा गुण नहीं है, अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, तो कब मेरा उद्धार होगा मुझे पता नहीं। लेकिन फिर भी जो आप श्री ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, भगवान के पास, थोड़ा पूछेंगे कब तक हमारा नंबर आएगा, पूछेंगे। अभी पूछते लोग, मैं पूछूंगा भगवान से, बोले मैं वापस आते समय आपको बताऊंगा। इस रास्ते में वापस चले गए नारद जी। गांव के शुरुआत में तो मुची कॉलोनी था, गांव की दूसरी तरफ ब्राह्मण के कॉलोनी था। तो एक ब्राह्मण बैठा था, वो जो ध्यान करके बैठा था। उन्होंने जब नारद जी को देखा, नारद जी के यूनिफॉर्म देख करके लगता है कि कोई महापुरुष होंगे। अच्छा, वो भी अनुमान किया, बोला तो नारद जी उनको बोले नारद जी, तो ने बोला तो आप तो फिर भरपूर जाते होंगे ना, मैं जाऊंगा ना, एक काम करना मेरे लिए, मैं क्या बताऊं। बोले मेरे बारे में पूछना। तो ब्राह्मण ने बताया कि ऐसे तो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, और ऐसे मैं बड़ी तपस्या कर रहा हूँ, योग साधना कर रहा हूँ, मुझे तो जाना ही है और धाम, लेकिन फिर भी कब तक और टाइम लगेगा, कब तक मैं शाम भजन करूँ, कुछ मुझे आई तो है, मुझे पता है। ठीक है, तो नारद जी गए वैकुंठ। वैकुंठ जा करके जो उनका काम करना था कि आते समय याद आया, अरे मैं इस रास्ते में जाऊंगा, गांव होकर के पूछेंगे तो घर आके आऊंगा। तो हमने भगवान से पूछा, बोले प्रभु ऐसे ऐसे मैं आते समय तो जन्म मिले थे मुझे, तो इसे पूछेंगे आप कुछ बताएंगे? भगवान बोले देखो हम बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप हमको बताना, जो बताएंगे भगवान से मिले। आप बोलेंगे हम मिले थे भगवान। भगवान क्या कर रहे थे? भगवान की माला बना था, नहीं बताना। भगवान बोलते नारद जी मुझे बताना कि मैं माला बना रहा था, लेकिन फूल की माला नहीं, फूल की माला नहीं। उनको बोलना कि भगवान ने एक हाथी के माला बना रहे। हाथी के माला बनाने के लिए छोटा सा सुई लिए थे हाथ में। छोटा सा सुई का जो आंख होता है छोटा होता है, छेद बहुत छोटा। उस छोटा सा सुई के छेद में बड़े बड़े हाथियों को उसमें फंसा करके माला बना। समझ गया? जैसे हम धागा, पतला धागा चुपड़ी करके फंसाते हैं, तो बड़े बड़े हाथियों को उसमें फंसाते। नारद जी बोले प्रभु ये बात मैं कहूंगा कोई लोग विश्वास करेंगे कि सुई के छेद पर हाथी? भगवान बोले आपका काम आप करो, वो विश्वास करे ना करे, आप मैं बता रहा हूँ आपको बताना। नारद जी बोले ठीक है, बोले ये तो बताऊंगा, लेकिन उनके जो क्वेश्चन है वो तो बताइए। भगवान बोले ठीक है, पहले ये बताना, बाद में उनके क्वेश्चन है कि दोनों का क्वेश्चन सेम है कि कब तक उनका उद्धार होगा। अब इन दोनों को बताना कि सबसे पहले ब्राह्मण आएगा, आते समय पूछे जाते समय ब्राह्मण मेरे जन्म, वो पूछेगा तो उसको बताना उनका घर के सामने जो पेड़ है, वो पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म तक और लगेगा, उसको इतने बार जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद में उसको। नारद जी को पता नहीं उनका घर के सामने कौन सा पेड़ था, तो देखा नहीं थे। आज बोले ठीक है, जो भगवान बोले मैं बोलूंगा। अब बोले वो पूछे बोले उसका भी जिस पेड़ के नीचे वो बैठ के काम करता है, तो उस पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म उनको भी लगेगा। नारद जी को ध्यान नहीं था कौन सा पेड़ भी था। ठीक है ठाकुर जी बोलते हैं मैं वही बताऊंगा।
वापस आए। वापस आते समय जैसे वो गाँव को प्रवेश के पहले ब्राह्मण कॉलोनी आया तो ब्राह्मण बैठा, देखा लाल जी आ रहे हैं। जब वैकुंठ से गए थे, आ रहे हैं, भगवान से मिले ना, मिला ना, प्रभु कैसा कर देता है, प्रभु तो माला बना, तो माला प्रभु माला, दुनिया लोग माला उनके लिए बना रहे, वो किसके लिए बना रहे, वो किसको माला पहना ना, नहीं कोई फूल की माला थोड़ी ना रे, फिर माला किसका, तो इन्हें हाथी की माला बना रहा, हाथी की माला, हाँ हाथी की माला, वो भी बहुत छोटे से सुई लेकर के, छोटे से सुई के छोटे से छेद में बड़े बड़े हाथियों को गूंथ रहे। राम बोला, नारद जी आते समय कोई रास्ता में बियर शब्द नहीं था, लगता है पीकर का है, बात इसे कर रहा है, ये क्या पागल की तरह बात कर रहा है, छोटे से सुई में बड़े बड़े हाथी बात कर रहे हैं। आप भगवान जो कर रहे थे बता, आप पागल है, ऐसे कैसे संभव है, आप बता, किसी विश्वास गड़बड़ा उन्होंने, नारद से जो झगड़ा होने लगा, अरे भाई जो मैं बता रहा हूँ मानते नहीं, मैं क्या करूँ ना, बोलो छोड़ो ये तो बेकार बकवास है, मेरे बारे में पूछे थे क्या, पूछे क्या बताया, भगवान बोले आपके घर के सामने जो पेड़ है, वो पेड़ में जितने पत्तल है इतने जन्म, तो सुन करके और गुस्सा, इतने जन्म, इसी जन्म में मिल जाना है, इतने जन्म हो, आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहा है, नहीं ऐसे करके गाली गलौज के फिर देखो मतलब कौन सा पेड़ है, देखा कि केला के पेड़, घर के सामने केले के पेड़ होता है, केले के पेड़ में कितना पत्तल होता है ना, बर्मा में केला के पेड़ है, कितने पत्तल होता है, 7-8 होता है, होता है, और उसको भी ब्राह्मण लोग काट कूट कर प्रसाद खा लेते हैं, रास्ते थोड़ी 2-4 था, उसी को देख कर 2-4 जन्म और लगेगा, झूठ बोल रहा है आपने, वो बिल्कुल गाली गुलाज दिया, बताओ तो विश्वास नहीं करो, और तुम उसे झगड़ा व्यक्ति करके, तो उससे बच कर आए, बोले ये पता नहीं, भगवान ने इसे बताया कि मुझसे लड़ रहा है, मानने के तैयार नहीं, तो बोले पता नहीं ये कौन सा पेड़ है, ये तो केले का पेड़ था, 4-5 पत्तल भी और राजी नहीं, इतने में से झगड़ा कर रहा है, और दूर से देखिए मोची जो पेड़ के नीचे बैठा था, वो इमली के पेड़ था, बर्मा में इमली का पेड़ होता है, कितने पत्तल होता है उसमें, गिन सकते नहीं, गिन ही नहीं सकते, बोले 4 केले के पेड़ के बताया, वो मेरे से लड़ झगड़ पीटने के लिए आया, और उसको बताऊंगा वो क्या करेगा पता नहीं, बोले बेटा देखो उनसे बात ही नहीं करूँ, छिप कर दूसरे रास्ते में जाऊँ, वो दूसरे रास्ते में जा रहे थे, नारद जी बोले उसके पास जाऊंगे ही नहीं, अच्छी तरह बैठा, नारद बोले क्यों नहीं आ रहे, देखा बोले बुलाया नारद जी क्यों जा रहे, बोले पकड़ा गया, अभी क्या करूँ, पता नहीं क्या सोचेगा उन्होंने, तो बुला के लाया, आके प्रणाम किया, बोले क्यों आप जा रहे हैं, क्या जरूर वैकुंठ गए होंगे, गया तो था, भगवान में मिले होंगे, दर्शन किए होंगे, कहाँ दर्शन किया, अरे प्रभु क्या कर रहे थे, ना क्या कर रहे थे, मैं क्या बताऊं, बताने से तो मानोगे थोड़ी ना, क्यों आप स्वयं गए वैकुंठ, खुद आपने आंख से देख कर कहा है, मैं क्यों नहीं मान गया, आप खुद देख कर क्या कर रहे थे, बोले ठाकुर जी माला बना रहे, अच्छा माला बना कुछ कर रहे, बोले फूल के माला नहीं, फिर बोले हाथी का माला, हाथी का माला, कमाल की बात है, हाथी में बोले छोटा सा सुई आप जैसे जूता सिलाई करता ना, एक बार धागा को 3 बार मुंह में डाल करके बोले ये तो छोटा सा धागा के लिए, वो तो बड़े बड़े हाथी छोटा सा सुई के अंदर फंसा करके, वाह ये काम तो केवल ठाकुर जी कर सकते, बाकी कोई नहीं कर सकता, हम तो कदाई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, बड़े बड़े हाथी को छोटे सुई के छोटी सी छेद के अंदर, उसके अंदर फंसाना तो केवल ठाकुर जी कर सकते, नारद जी बोले आप विश्वास करते हैं, तो क्यों नहीं करो, आप तो देख कर कहा है, आप थोड़ी ना झूठ बोल रहे हैं, और मैं विश्वास को नहीं, वो तो कर ही सकते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमारे लिए असंभव है, उनके लिए असंभव था, तो कर सकते
कैसे विश्वास करता है? बड़े बड़े हाथी को सुई के छेद में कैसे कर सकते हैं? तो मुझे ने बताया, नारद जी मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूँ कि ठाकुर जी कर सकते हैं कि बोले देखिए थोड़ी दूर में बहुत बड़े बरगद थे, बरगद जानते हैं? बानियान ट्री होता है ना, बानियान जी जी पीपल के पेड़ बहुत होता है, बहुत बड़ा था, कम से कम 1-2 किलोमीटर फैला हुआ था, विशाल बानियान ट्री। बोले ये मैं देखा हूँ बरगद का जो आपको पता है, मैं बता दूं, वटवृक्ष को वटवृक्ष क्यों बोलते हैं? उसे वटवृक्ष बोलते हैं, जानते क्यों बोलते हैं? नहीं जानते। वटवृक्ष को वटवृक्ष इसलिए बोलते हैं कि कोई उसका बीज होता है ना, देखना फल होता है लाल लाल, छोटे छोटे सूखे दाना की तरह बीज, उसी को ला कर कभी नर्सरी में कहीं लेकर के उगाओ, होगा ही नहीं। किसी प्रकार से आप उसका बीज से पेड़ उगा नहीं सकते, नहीं बता। उसका पेड़ केवल होगा जब पक्षी खाएगा, उसको बीट करेगा, उससे उगेगा। बीट से उगता है, इसलिए बीट वृक्ष है उसको, बीट को वटवृक्ष। पक्षी के बीट समझता है ना, टॉयलेट करता है, उसी से उगता है। और बीज से कितने बढ़िया से सिंचाई करके बढ़िया से वो होगा ही नहीं हो सकता, इसलिए उसका नाम बीट वृक्ष है, बीट से पैदा होगा। बोले वो छोटा सा सूखे दाने की तरह बीज, उसी को कौवा खाता है, वो बीट किया था, उसमें पेड़ उगा। अब 2 किलोमीटर उसका इतने विशाल पेड़ है, और वो पेड़ किसके अंदर था? एक मस्टर्ड सीड ना, छोटी सी दाना बीज के अंदर था। ये सारे वृक्ष इसके अंदर रखा, एक छोटी सी बीज के अंदर इतने बड़े वृक्ष, इतने सारे पत्तल, इतने सारे शाखा फजल उसी के अंदर फंसा कर, उसी से तो निकला सारे। तो एक छोटा सा सुई में हाथी को क्यों नहीं बना सकता? नारद जी को कमाल की बात है, तो विश्वास नहीं करते, प्रूव भी कर दिया, एग्जाम्पल देकर बिल्कुल प्रमाण कर दिया है, संभव है। समझ रहे ना? एक वटवृक्ष का जो बीज है कि सरसों की दाना की तरह छोटा सा बीज के अंदर ये इतने विशाल वटवृक्ष उसी के अंदर था, उसी के अंदर से प्रकट होकर गया। जब इतने छोटा सा बीज में इतनी बड़ी चीज को फंसा कर रख सकते हैं, तो सुई के शरीर में हाथी को वैसे कर सकते हैं, वो तो ठाकुर जी कर सकते हैं। नारद जी को मानना पड़ेगा, उनका बिल्कुल प्रमाण के साथ अपने विश्वास किया, बहुत विश्वास। नारद जी बोले कि बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे ने बोला कि ठीक है, वो तो सर्वसमर्थ है, मेरे बारे में कुछ पूछे थे क्या? पूछा था मैं, क्या बोले मेरे प्रभु देवी, नहीं जो बोले मानो भिखारी, प्रभु के बाद मानना पड़ेगा, मानने की उसमें क्या है, आप सुन रहे। बोले ये जो पेड़ है ना, इसके नीचे आप बैठ के काम करता है ना, दिखाओ प्रभु। इमली के पेड़ था, और सीजन था, ये स्प्रिंग पका हुआ था, हरी हरी पत्ता सीजन था, नहीं पता बिल्कुल भरा भरा था। बोले इसमें जितने पत्तल है इतने जन्म और लगेगा तुझे भगवान को आसानी। नारद जी बोल रहे थे दुखी होकर के, पता नहीं क्या करेगा, इतनी जन्म करोड़ों जन्म लगेगा, कितने पत्तल है उसमें, सुनकर क्या सोचेगा। लेकिन जब नारद जी ने बताया उनको डिक्लेयर कि इतने जन्मों के बाद भगवान बोले आप मेरे पास जा सकते, इस बात को सुन करके मोची ने तो कूदने लगा, नाचने लगा और हरिनाम कीर्तन करने लगा। अरे तो खुशी हो रहा है, नाम कीर्तन कर। बोले और मैं तो कभी विश्वास ही नहीं किया था कि मैं भी कभी भगवत जाऊंगा, सोचा भी नहीं था, मेरे भाग्य में ये होगा, मुझे विश्वास है। लेकिन आप बोलते हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे, साक्षात भगवान ने बोले मेरे लिए, भगवान तो झूठ नहीं कि मुझे जाना ही होगा, भले इतने जन्म लगे, कई लाखों जन्मों के बाद, लेकिन मैं जाऊंगा, भगवान ने बोले, हाँ सौभाग्य है। इस आनंद के मारे वो नाच नाच करके भगवान के गुणगान करने लगा, नाम कीर्तन करने लगा, जय हो मेरे भगवान, और बोल करके भगवान के नाम कीर्तन करने लगा। जब प्रेम से वो भगवान के नाम कीर्तन किया,
नारद जी तो पुराने कीर्तनिया हैं, सारे कीर्तन वाले में जाते हैं, तो अपना पास इंस्ट्रूमेंट हमेशा रहता ही है, तो बजाए और उनके साथ भी जो कोई कीर्तनिया होता ना, तो कीर्तन जमना से तो फिर उनके साथ देते हैं। तो नारद जी उनके साथ दिए, दोनों मिलकर कीर्तन किए, नारद जी और मुझी। वो आनंद से नाच रहा था, नारद जी के कीर्तन सुन करके और अधीर होकर हुआ क्या कीर्तन। दोनों मिलकर जब कीर्तन करके आनंद करने लगे तो थोड़ी देर कीर्तन हुआ था, अब आकाश में देखे कि जैसे कोई मेघ काला घटा आ गया, जैसे बादल आ गया, मेघ हुआ, मेघ तूफान नहीं, विशाल झड़ आया, तूफान साइक्लोन आया। देखिए क्या हटा, वेदर चेंज हो गया, देखिए कि गरुड़ जी आ रहे थे आसमान से, आकाश से आ रहे थे। तो गरुड़ जी के जो पंख है, उसका पंख जो हिलता है वो साइक्लोन की तरह इतने तेजी से हवा निकलता। तो गरुड़ जी पास में आया, तो उनके पंख की जो पंख से जो हवा निकलता है, इसके तेज से कई पेड़ उड़ जाते, हाई स्पीड साइक्लोन भागते और वो इस पास में आए पेड़ के पास, उसके तीव्र गति से वो पेड़ को इतने झिंझोर गया, कोई एक भी पता नहीं रहा, सारे उड़ा दिए। कभी साइक्लोन होता है तो कोई पेड़ उखड़ जाता है, कोई पेड़ के साथ पत्थर छूट जाता है, तो सारे पत्थर उड़ा दिए, जैसे जैसे पेड़ बच गया पत्थर सारे। वही लैंडिंग की, गरुड़ वही विमान अवतरण किया, गरुड़ विमान। तो बेचारा देख के रखता है, कौन सा प्लेन आया इधर, लैंडिंग किया, एक एयरपोर्ट है नहीं। लेकिन नारद जी तो जानते थे, नारद जी आके प्रणाम किए, नारद जी प्रणाम किए, मुझे प्रणाम किया, बोले कोई होंगे क्या विचित्र है। नारद जी प्रणाम करके उठे, बोले प्रभु आप इधर कैसे, इसलिए आना हुआ, मैं तो अभी आपसे मिलकर आया हूं, आप कैसे आ गए। तो भगवान नारायण बोले, नारद मैं आया उनको लेने के लिए, है? उनको लेने के लिए, किसको, ना वो मुझे। प्रभु ये बात क्या कर रहे, अभी मैं उसको मैसेज दे रहा हूँ, आपसे मिलकर आया, आपने मुझे पर्सनली बोले कि इतने जन्म लगेगा उसको, अब आगे लगे, अब तो मैं मैसेज कोई फॉरवर्ड कर ही रहा हूँ उसको, अब आगे लेने के लिए इतने जन्म की बात कर रहे थे ना। हाँ इतने जन्म के बाद, कितने जन्म ना, जितने पेड़ में पत्थर होगा इतने जन्म ना, देखो कितने पत्थर उठ कर देखे, एक पत्थर पूरा पत्थर उड़ चुका, सुनना हो चुका। तो मैं बोला था वही, नहीं है, अब मैं आ गया। लेकिन आप कैसे आ सकते हैं यहाँ, वहां तो गए नहीं, जिसको 2-4 पत्थर की बात हुआ, केला के पेड़ के वहां नहीं गए, इमली के पेड़ को निकाल कर आए। भगवान बोले मेरा यही स्वभाव है, मैं आप वैकुंठ में मुझे मिलने के लिए गया, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस वो नहीं है। तो कहाँ है, तो भगवान कहते ना हम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मुझे ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ परमानेंट, ना जोगी जन के हृदय में रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त लोग प्रेम से मेरे नाम कीर्तन करते हैं वो वहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ प्रेमी भक्त ये भले मुझी हो, आप दोनों मिलकर भी कीर्तन कर रहे होते हैं, मैं कैसे रह सकता था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और मैं आया तो उनका टाइम हो गया, तो इसलिए गरुड़ जी ने अपना व्यवस्था कर दी, सारे पत्थर शून्य कर दिए पेड़ से। अब भगवान ने स्वयं उसको उठा करके गरुड़ जी में बोर्ड कराया, बोर्डिंग पास तुरंत उनको बोर्डिंग करा के बैठा कर आजकल होता है डिजी यात्रा डायरेक्ट नारद जी ने देखते रहे, डिजी यात्रा में डायरेक्ट बोर्डिंग हो गया, उनको देख करके भगवान से
तो ही है, ये ब्राह्मण था, इतने योग साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था, लेकिन विश्वास नहीं था, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन ब्राह्मण था, योग साधना कर रहा था, बड़ा घमंड था कि जाऊंगा, और ये मुझी था, क्योंकि छोटी जाति का था, गरीब था, छोटे काम कर रहा था, इसलिए अपने आप को बड़े नम्र मानता था कि पता नहीं भगवान के पास तो बड़े बड़े लोग जाते हैं जो पवित्र है, तपस्वी है, याज्ञिक है, ऐसे करते हैं, मैं तो कहीं भी नहीं रहा, मैं किसी में, लेकिन इतने विश्वास था उनका कि भगवान का नाम करता, भगवान का नाम करता था, हमेशा काम करते हुए अपना जूता सिलाई कर रहा था, जूते का सिलाई का काम करते हुए भी मुझसे नाम लेता, ये विश्वास था, और इस नाम के प्रभाव से उनके हृदय शुद्ध हो चुका था। नाम का काम है हृदय को साफ करना, उनका हृदय साफ हो चुका था कि जब नारद जी ने उनको बताया कि भगवान ने हाथियों की माला बना रहे हैं, जो ब्राह्मण विश्वास नहीं किया, झगड़ा करने लगा, लेकिन वो तुरंत विश्वास कर गया, तो क्यों नहीं, भगवान तो कर सकते, हमारे लिए असंभव भले हो सकता है, लेकिन भगवान के कोई संभव हो सकता है, और उन्होंने प्रमाण देकर के समझा दिया, इतने बड़े विश्वास था उनके ऊपर। तो इसलिए हम ये कह नहीं सकते हैं कि कोई ब्राह्मण कुल से जन्म होने से, कोई यज्ञ हवन तपस्या करने से, दान दक्षिणा धर्म करने से वही हो गया, नहीं, भगवान को प्राप्ति करने का सबसे सीधा सरल उपाय है भगवान के विश्वास, भगवत नाम के कीर्तन, हृदय की निर्मलता, ये भगवान के प्राप्त करने का योग्यता है। ये मुझे भले लेकिन इस प्रकार योग्यता था, तो उन्होंने विश्वास किया, और नारद जी प्रसन्न हुए, नारद जी प्रसन्न हुए, भक्त प्रसन्न हुए, तो भगवान ही प्रसन्न हुए, तो उनको उसी दिन ही भगवान आकर के उनको उद्धार किए, और उसी दिन उनके लाखों लाखों जन्म पूरा हो गया। भगवान के काल के अधिपति, काल शक्ति के अधिकारी भगवान है, काल जो है टाइम, ये भगवान की शक्ति, तो इसलिए भगवान चाहे जुगायतन निमिषेण, एक जुग भी एक निमिष में कंप्लीट कर देंगे। निमिष जानते किसे बोलते हैं? नहीं जानते? निमिष, यस, एक बार आंख पलक झपकना को कितना टाइम लगता है? ये निमिष है, एक बार पलक झपका तो एक निमिष है, एक पलक झपकने का टाइम में एक जुग फिट कर देंगे, और निमिषेण जुगायतन, एक पलक झपकने के लिए एक जुग लग सकता है, एक जुग समझ रहे हैं? ये कलिजुग चल रहा है, सबसे छोटा युग है, छोटा उम्र है उसका, कितने उम्र कलिजुग का पता है? केवल 4,32,000 साल कलिजुग का उम्र है, तो एक जुग एक पलक झपकने में चला जाएगा, है कि नहीं? एक पलक झपकने में 4,32,000 साल लगेगा, ये भगवान कर सकते हैं, युगायतन निमिषेण चक्षुषा कर सकते हैं। तो भगवान ने किए, वहां उनको बोले थे ये इमली के पेड़ में जितने पत्ता है इतने जन्म लगेगा उसको, और तो अनकाउंटेबल था वो, बेचारा होश उड़ा नहीं, उसका होश धारण किया गया, होश उड़ा नहीं कि इतने जन्म लगेगा, नहीं, कितने पर करोड़ों जन्म भले लगे, ठाकुर जी ने बोल दिए ना मेरा उद्धार होगा, भले करोड़ों जन्म लगेगा, कितने धैर्य था, पैसेंस, धैर्य था, तो वही धैर्य है। हमारे आचार्य गण कहते हैं धैर्यवान व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करते, जिनके पास धैर्य है, उत्साह निश्चय धैर्य,
उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए उसमें, लेकिन धैर्य होना चाहिए। हम लोग के पास धैर्य नहीं, पता नहीं होगा नहीं। भक्ति में धैर्य का बहुत आवश्यकता है। आशा बंध समुद्र कंठा नाम गाने सदा रुचि, भाव लक्षण में कहा गया। भावुक भक्तगण आशा के बांध बनाते हैं। इस रंगून से वैकुंठ तक, मैं रंगून से वैकुंठ जाऊंगा या वैकुंठ जाऊंगी, मेरा इतने बड़े होप एगेंस्ट होप आशा है, एक ना एक दिन में जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी, ये आशा, आशा के बांध है। इसी के उत्कंठा में नाम कीर्तन का नाम रुचि, नाम को जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, आशा है एक ना एक दिन मैं इस रंगून से वैकुंठ तक जाऊंगी। इसके भरोसे, इस नाम के बल पर, ये उनकी आशा है। और वही आशा के बल के लिए भगवान का तो उनके, जब उन्होंने सुना नारद जी से कि लाखों करोड़ जन्मों के बाद भगवान का ज्ञान जाएगा, तो इतने खुश हो गया। कितने बड़े धैर्य होगा उनका। हम लोग तो होपलेस हो जाते, बोले क्या इतने जन्म वो फेल हो जाएगा, है कि नहीं? 100-200 साल करने मर जाता है, और इतने साल ये तो गिनती भी नहीं सकता। लेकिन इतने बड़ा आशा था, धैर्य था, धैर्य समझते हैं, पेशेंस, इतने बड़ी धैर्य था उनके पास। करोड़ों जन्म तक के बाद भगवान बोले हैं, वो अभी से नाचने लगा, अभी से फेस्टिवल बनाने लगा, पार्टी बनाने लगा। वाह काम तो भगवान बोल ही दे इतने जन्मों के बाद। यही धैर्य, इसी धैर्य के बल पर अब कुछ क्षण के बाद ही उनका इतने युग पूरा हो गया। भगवान कर सकते हैं करोड़ों जन्म को आधा घंटा पूरा कर। वो इसी ब्राह्मण का अब 5-7 जन्म को पता नहीं कितने कर। भगवान का हाथ में काल से कुछ भी कर सकते हैं। और वे करते हैं किसी के बल पर, वो देखते हैं किसका मेरे पर कितने विश्वास। विश्वास मिले वस्तु तर्क बहु, जिनका जितना विश्वास की शक्ति है उनको भगवान इतने नजदीक से प्राप्त हो जाते हैं। और जिनका मन में युक्ति तर्क है, क्यों कैसे भगवान दूर रहने को सब कभी तर्क को अप्रतिष्ठो सतयोग, तर्क में कभी भी आप समझ नहीं सकते, प्रतिष्ठा कर नहीं सकते युक्ति करके ना। युक्ति तर्क को छोड़ करके ठीक है, भगवान पर पूर्ण विश्वास में मान लो। जो पूर्ण विश्वास करके भगवान को मान लेते हैं, भगवान के वाक्य को, भगवान के भक्त के वाक्य को मान लेते हैं पूरा विश्वास के साथ, भगवान के साथ। और उनके विश्वास चाहे असंभव पूर्ण क्यों ना हो, लेकिन भगवान को संभव कर दे। भगवान के लिए कोई बात नहीं। असंभव को संभव करना चुटकी के खेल है, भगवान वो कर सकते हैं। असंभव को संभव, संभव भी असंभव कर सकते हैं, लेकिन वो तभी करेंगे जब हमारा अड़ीग विश्वास हो। तो इसलिए भक्ति में बहुत बड़ी आवश्यकता है विश्वास का और धैर्य का। तो धैर्य और विश्वास भी तभी प्राप्त होता है हमको जब हम दीनहीन नीच नम्र होंगे। तब मोची का यही सबसे बड़े गुण था। अपने आप को बड़े छोटा समझ रहा था, मैं सबसे जूनियर मोस्ट हूँ। कभी नहीं मानता था मैं सीनियर हूँ करके ना, सबसे जूनियर से जूनियर मोस्ट हूँ, सबसे नीच से नीच हूँ। नीच जन्म, नीच कर्म, नीच जाति, हमेशा नीच हम छोटा छोटा मानता। इसी के कारण इनके हृदय की शुद्धता, इसी के कारण उनका इतने विश्वास था भगवान, और इसी विश्वास के कारण इतने बड़ा होप था, आशा, इतने बड़े धैर्य था। इस सब गुण आ जाता है इस निष्ठा,
धीरे धीरे सब। लेकिन जो अपने आप को तब मानते मैं ये हूँ सीनियर, बाकी गुण नहीं आएगा, उनको विश्वास नहीं होगा और तर्क करेगा, युक्ति करेगा। कैसे जैसे ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण कैसे आप झूठ बोल रहा है, कैसे नशा करके आया होगा, बेकार बकवास, इसी कैसे उससे युक्ति। लेकिन ये युक्ति नहीं की। यदि युक्ति करने के लायक बात था, छोटे सुई में हाथी को फंसाना, कोई भी युक्ति करे उसे क्या पागलपन है। लेकिन उन्होंने विश्वास किया। भगवान के नाम सुन करके कुछ भी असंभव नहीं है, संभव हो सकता विश्वास किया। और इसी विश्वास के बल पर उनके उद्धार हुआ और ये युक्ति के बल पर गया। ना दर्शन, ना परसन, ना उद्धार, कुछ नहीं। भले कितने बड़े पवित्र कुल में क्यों ना हो, कितने लोग साधना करे क्यों, कोई बात नहीं। तो इसलिए हम कोई कुल में पैदा हो, कितने पुराने भक्त हो, कितने सीनियर क्यों ना हो, अगर हमारा अहंकार है, अगर हमारा विश्वास में कमी है, युक्ति करते हैं, तर्क करते हैं, अगर हमारा धैर्य नहीं है, तो हम करोड़ जन्म तक ऐसे बैठे कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो विश्वास, दीनता, हीनता और धैर्य रखता पूर्ण विश्वास के साथ, तो उनको भगवान बस खेल खेल में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे प्राप्त हो जाते हैं। वो भी किसी को विश्वास नहीं, कैसे में क्या बताऊं, किसी को बताने से विश्वास नहीं। जैसे आते आते वो भी बताते इतने जन्म लगेगा, अभी अकेले लिए यस भगवान ही कर सकते, लॉर्ड कैन डू इट। वो किए इतने जन्म के आयु 1 मिनट में पूरा कर सकते, और 1 मिनट की आयु करोड़ जन्म पूरा कर सकते। भगवान के लिए नहीं, भगवान के लिए वही देखते हैं कि मेरे ऊपर उनको विश्वास है, मुझे मानता है। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो, हमको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो, तो हम सबसे पहले अपने आप को मोची की तरह दीनहीन नीच मानना चाहिए। क्या नट सीनियर जूनियर, सबसे छोटा होना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रबल विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर। भगवान के नाम में कुछ भी किया जा सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 1% अविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और भगवान वाक्य में केवल विश्वास नहीं, पूर्ण धैर्य धारण करना चाहिए। अगर करोड़ों जन्म के बाद ये होगा तो बोल देना, ऐसी विश्वास पर अवश्य राखी में कृष्ण विश्वास पावा, कृष्ण मेरा अवश्य रक्षा करेंगे, ये विश्वास दृढ़ता से होना चाहिए। इसी विश्वास के बल पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम लोग इसी विश्वास को पालन करें, उसी को पोषण करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार की कथा सुनेंगे तो मन में आएगा अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो फिर आप भी विश्वास करेंगे। यस, अभी हमारा नहीं होता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान कुछ कर सकते हैं। भगवान चाहेंगे, अगर हम कहेंगे भगवान भक्त जन भयहारी, संत के ऊपर कृपालु करते हैं, तो हम ना संत है ना भक्त है, लेकिन भगवान के और भी एक नाम है, वो पतित पावन है। यस, हाँ मेरा लिस्ट में नाम है, मैं पतित हूँ, भगवान पतित को उद्धार करने वाला। मैं धनी नहीं हूँ, दरिद्र हूँ, भगवान के नाम कभी धनी बंधु नहीं है, दीन बंधु है। आप दीनहीन होंगे तो भगवान आपको सुख देगा। इसलिए हम भगवान को प्राप्त करने के लिए इस जो अनुकूल गुण है, जिनके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त होता है, इस प्रकार से हमारा अभ्यास होना चाहिए, इस प्रकार से हमारा प्रयास होना चाहिए। तब हो सकते इसी जन्म में हुआ, कभी भी हो, हमको टाइम से कोई मतलब नहीं। पूर्ण विश्वास है कि
अवश्य कृष्ण मेरा उद्धार करेंगे। जब करेंगे उनकी मर्जी, मैं डिमांड नहीं कर सकता, वो प्रभु है, लेकिन अवश्य ये विश्वास जितने दृढ़ता होगा, दृढ़ होगा, इतने जल्दी ही आपका उद्धार होगा। हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? समझ में आया ये कथा में? हिंदी से समझते हैं? नेपाली वाले के साथ अगर किसका कोई शंका या कोई प्रश्न है? आप लोग सब विश्वास करते हैं ये बात पर कि आप लोग का बदमाश से उद्धार हो जाएगा? आपको भारत जाना नहीं पड़ेगा, भगवान बर्मा आकर ले लेंगे। क्यों नहीं आएंगे बर्मा? भगवान ने प्रॉमिस किए हैं कि मैं समुद्र से उठा लेता हूँ। ये तो कौन समुद्र नहीं तो भूमि है, ऐसे तो नहीं उठा भगवान कहीं भी जा सकते। विश्वास को दृढ़ करो, बस काम बनेगा, है ना? कहीं विश्वास अवश्य अवश्य। हरे कृष्ण। हरे